हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। रोज की तरह आज हमारा फिर वही ईवीएस की क्लास, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 10% नियम दिया किसने दिया? ये दिया था आपके लिंड्समैन ने। किसने? लिंड्समैन। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सी टेट और टेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है ये हमारा 5 जून को। तो 5 जून इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या है इसमें? इसमें हो जाएगा तालाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ये हो गया हमारा तालाब हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, कौन जैविक कारक नहीं है? कौन जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, प्रस्तर, सूक्ष्म जीव। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो लग रहा है वो यही लग रहा है, प्रस्तर। तो कुछ तुक्का मारने की भी ट्रिक होती है, ठीक है। तुक्का मारने की भी ट्रिक होती है। तो तुक्का ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा अलग और भिन्न हो। तो ये यहाँ से हो जाएगा प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं किस में? पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो ये पाए जाते हैं हमारे स्थल मंडल में। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये तो हो गया हमारा स्थल मंडल में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु, जल। पादप, मृदा, जैविक घटक कौन है? कौन जैविक घटक है इसमें? तो इसमें हमारा हो जाएगा पादप। क्या हो जाएगा? पादप पेड़ पौधे। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कब उसको हम मनाते हैं? तो अब मनाते हैं हम 1 जुलाई को। वन महोत्सव को बनाते हैं 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। कौन सा? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक व पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये इसमें हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो इसमें प्रमुख घटक ये सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी जीव भी आएंगे उसमें। भू-आकृति कारक भी आएंगे, जलवायु कारक भी आएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित हुआ? ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आता ही आता है, कितने भाग स्थानांतरित होता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा डी। कितना? 10% ओनली। एक स्तर से दूसरे स्तर से जाने के लिए हमको 10% भाग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ये हमारा वन्य जीव सप्ताह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? घास के मैदानों की श्रृंखला नहीं है। तो देखिए, प्लावक, मछली, व्हेल, खरगोश, लोमड़ी, शेर, कीट, मेढक, सांप और चूहा, सांप और गिद्ध। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, कीट, मेढक, सांप, ये है ना मोस्टली धरती पे ही पाए जाते हैं। ये भी है ना, देखो स्थल मंडल के ही हैं, और ये केवल जल मंडल के हैं। और चूहा, सांप, गिद्ध ये है ना जलमंडल और जलमंडल के हैं, और कुछ इसमें है ना वायुमंडल के हैं। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा? सी। ये प्लावक, मछली, व्हेल ये है ना जलमंडल के ये जीव हैं, इसलिए यहाँ से ये हो जाता है। ये घास मैदानों पे नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि प्लावक नहीं पाए, मछली तो रह ही नहीं सकती ना, व्हेल रह सकती है। तो इसलिए यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है
तो देखिए वो अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन किसकी, सूर्य की अवस्था में ही बनाएंगे, तो सूर्य की अवस्था में बनाते हैं। तो इसमें केवल रात में तो सूर्य निकलेगा नहीं, दोपहर तक तो ऐसा होता नहीं है, तो 24 घंटे ये तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रात में मोस्टली पेड़ पौधे पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, हमको रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफेद रंग ही देख पाता है। देखिए जो जीव रात्रिचर होंगे वो केवल दो ही कलर में डिफरेंस कर पाते हैं बस, एक तो उनको काला दिखाई देता है और एक उनको सफेद दिखाई देता है, अदरवाइज कोई कलर वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, केवल काला और सफेद दो ही कलर देख पाते हैं। जैसे कि उल्लू हो गया, उल्लू रात्रिचर है, रैकून ये भी रात्रिचर है, तो ये दोनों जो जीव हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोनों, बोथ। तो आप ये देखना कि जितने भी रात्रिचर हैं तो वो सारे के सारे जीव केवल दो ही कलर देख पाते हैं, एक काला और एक सफेद, तो इसलिए बस ये दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ जीवों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि केवल वे अपने समूह को अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपने समूह के जीवों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। उनमें रेशम का कीड़ा भी है, रेशम का कीड़ा निम्न में से किसकी उनकी गंध से पहचान लेता है, किसको, मतलब किसको पहचानता है। तो गाना आपने सुना होगा, तुझको मैं अपनी सांसों से पहचान लूंगा, तो वही है ये, क्या है, तो ये हो जाता मादा। तो मादा की जो वो रेशम का कीड़ा होता है, मादा कीड़ा, तो उसको है ना जितने भी नर हैं तो वो अपनी उसको गंध से पहचान लेते हैं, तो मिनिमम 1 किलोमीटर से पहचान लेते हैं ये, कितने से, 1 किलोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन स्तनधारी है। देखो चमगादड़ ये स्तनधारी है, व्हेल भी स्तनधारी है और सील भी स्तनधारी है, तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी दूध देते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ये स्तनधारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो अभी तुरंत पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण, किसमें, फोटोसिंथेसिस, इससे ही तो भोजन बनाते हैं वो, तो किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण से, तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, तो वो करता है त्वचा के द्वारा, उसमें फेफड़े वेफड़े ट्रैकी व्रैकी कुछ नहीं होता उसमें, ये केवल त्वचा के द्वारा ही श्वसन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी जीवों पेड़ पौधों और जंतुओं में कौन सी समान प्रक्रिया पाई जाती है, श्वसन और अंकुरण, वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन एवं श्वसन। प्रजनन एवं श्वसन जो है ना सभी करते हैं, जीव भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, तो इसमें श्वसन और प्रजनन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की आंखें होती हैं, देखिए मोटी होती हैं, पंखों से ढकी रहती हैं, चारों तरफ घूम सकती हैं, स्थिर रहती हैं। देखिए पक्षियों की आंखें जितनी भी होती हैं वो स्थिर ही रहती हैं, उनकी आंखें घूमती नहीं हैं। पक्षी जब भी इधर उधर देखेगा तो अपनी गर्दन को पूरी इधर उधर घुमा के देखेगा, तो हमारा ये हो जाएगा स्थिर रहती हैं, क्योंकि वो है ना अपनी पूरी गर्दन को घुमाते हैं। जब भी किसी चिड़िया को देखना आप सही से गौर से देखना, मैंने भी किया था, मैंने भी देखा, तो क्या है कि वो अपनी पूरी की पूरी गर्दन को इधर से उधर करता है, ठीक है, ना कि आंखें उसकी घूमती हैं, अपनी घूम जाती हैं मनुष्य की, लेकिन उनकी नहीं घूमती। हिंज संधि पाई जाती है कोहनी में और घुटने में, जहाँ पे है ना 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, वहाँ पे हम हिंज संधि पाई जाएगी उसमें, ठीक है। ये इसका हो गया कोहनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। मैंने अभी तुरंत बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस निकालेंगे, वो निकालेंगे कौन सी, देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कब है, दिन में होती है, तो दिन में मोस्टली पेड़ पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, यहाँ से हो जाता है O2, कौन सी गैस निकालते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस निकालते हैं ये, ठीक है। तो
और प्रकाश संश्लेषण होता किसके कारण है, वो सूर्य की प्रकाश की किरण है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कब बनाते हैं, दिन में बनाते हैं, सूर्य की रोशनी में। तो उस समय पे मोस्टली जो पेड़ पौधे होते हैं तो ऑक्सीजन ही निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। गलत हो जाता है यहाँ से हमारा। अच्छा देखिए, पहले हम ये बताते हैं आपको कि आप टिक करते कैसे हैं। देखिए, टिक लगाने का तरीका, जो लोग या जो स्टूडेंट पहले गलत को निकाल लेगा तो वो है ना जीत पा लेगा। तो आपको पहले गलत ढूंढना है। तो देखिए, ये वाला गलत हो जाता है, मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि है ना कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है, ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है। अब आया था पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, ये सही है, क्योंकि पौधे जो है ऑक्सीजन का भी निष्कासन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निष्कासन करते हैं। क्योंकि पौधे जो है दिन में तो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और लेकिन रात्रि में ऐसा नहीं होता है। ठीक है तो यही हमारा सही हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, 2 टांग प्लस 2 आंखें सभी की होती हैं, लेकिन कुछ की होती हैं 4 टांग प्लस 2 आंखें। तो देखिए 6 गुनी जो होंगी, ये 6 गुनी हो गया और ये 4 गुनी हो गया। 4 गुनी वाले तो वो मोस्टली क्या होंगे, वो है ना 4 गुनी तो वही 2 पैर तो चिड़िया गिद्ध विद्ध के ही होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा, चील गरुड़ और गिद्ध। क्या हो जाएगा, चील गरुड़ और गिद्ध। तो इसमें से ये हो जाएगा सही आंसर आपका, चील गरुड़ और गिद्ध। एक सेकंड जरा इसमें देखना पड़ेगा इसका कौन सा आंसर। चील गरुड़ और गिद्ध, ये सही है, ये आपका सही है, चील गरुड़ और गिद्ध सही है। हाँ, और देखिए बाघ, इसको छोड़ते हैं अभी 6 वाली को, 6 वाला क्वेश्चन आगे तब बताते हैं। तो ये 4 हो गया, क्योंकि 2 चील की टांग होंगे, 2 आंखें, 2 गरुड़ की आंख, 2 उसकी टांग, तो ऐसे गिद्ध की, तो ऐसे 4 गुनी हो जाती हैं ये, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब कोई सफेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। देखिए, उस वाद्ययंत्र के द्वारा उसमें कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्ययंत्र को सूंघकर, उस वाद्ययंत्र को ध्वनि सुनकर, उस वाद्ययंत्र की गति को देखकर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सांप की तरह से, सांप का उसके कान नहीं होते हैं। क्या, उसके कान नहीं होते हैं, कान उसके नहीं होते हैं। सूंघ वो, हाँ ये वाली बात सही है कि उसकी सूंघने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है, तो सूंघ तो सकता है, तो उसकी ये वाली इंद्री बहुत अच्छी तरह से काम करती है सूंघने वाली। लेकिन वो अपने जब शिकार करने के लिए सूंघता है, या फिर कोई वस्तु आती है उसको सूंघता है, वो सूंघता किससे, अपनी जीभ से। तो ये सूंघने वाला तो सही है। अच्छा, लेकिन वाद्ययंत्र को थोड़ी ना सूंघेगा, तो ये यहाँ से ये गलत हो जाता है। अच्छा, उस वाद्ययंत्र की ध्वनि को सुनकर, कान तो होते ही नहीं है, तो वो सुनेगा क्या, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है। उस वाद्ययंत्र की गति को देखकर, देखो गति से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी केवल गति से मतलब रखता है, आपकी गति से कोई लेना देना नहीं। तो उस वाद्ययंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपन, जब भी बीन बजता है तो उसमें सबसे ज्यादा कंपन, वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जब भी वो वाइब्रेशन होता है तो उसी की अनुक्रिया करके सांप है ना इधर उधर लहराने लगता है। और कोई वो नहीं है कि भाई सांप है ना नाच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी बातें अफवाह हैं, अफवाह पे न आए, अपनी अकल लड़ाएं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर ये इसका सही हो जाएगा। और इंडिया में केवल 4 ही प्रकार के जहरीले सांप हैं। ठीक है, 4 याद रखना, आगे क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है कि छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप,
देखिए छिपकली, गौरैया, छिपकली घर में रहती हैं, गौरैया भी आपको मिल जाएगी, कछुआ आपको पता ही है अंडे देता है, सांप भी अंडे ही देता है। तो ये सभी जीव क्या है, अंडे देते हैं। उनके शरीर में सल्क से ढके होते हैं, ये तो गलत हो गया क्योंकि सांप फाप ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वे जहरीले होते हैं। ये तो बात सही है, जहरीले होते हैं, लेकिन हर जीव जहरीला नहीं हुए। छिपकली जहरीली है, सांप भी जहरीला मान लेते हैं, लेकिन कछुआ तो जहरीला नहीं है। तो यहाँ से ये गलत हो जाते हैं। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, तो ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन गौरैया थोड़ी ना रह लेगी जल में। तो यहाँ से ये भी गलत हो जाते। तुम्हारा कौन सा हो गया सही, ये वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक आप अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? कौन घुमा सकता है? ये है उल्लू। ये अपनी गर्दन को काफी हद तक, मतलब आम पक्षी की बदौलत ये कुछ ज्यादा घुमा सकता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सही हो जाता है हमारा, क्या? उल्लू। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, जैसा कि अभी लास्ट में मैंने बताया, जिसके 2 आंखें प्लस 2 पैर होंगे तो ये 4 हो गए, तो ये पक्षी आता है। और जो जिसके 4 पैर होंगे तो वो मोस्टली चलने वाले जानवर होंगे, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो चील, बाज, गिद्ध, ये है ना 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं आदमी की तुलना में। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं मैंने अभी बताया, तो कौन सा? सफेद और काला। तो मोस्टली सफेद, वाइट, ब्लैक एंड वाइट केवल कलर देख सकते हैं। जो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, हम लोग देखते थे, लेकिन अब कलर टीवी हो गई है और लाइव ब्लैक एंड वाइट हो गई है। तो इसलिए बी केयरफुल एंड चीयरफुल। चलिए, कुछ दिनों बाद दोस्तों अपनी क्लास ऑनलाइन हुआ करेगी, और क्या बोलते हैं, लाइव क्लास चला करेगी। तो उसमें मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। देखिए ये वाला, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2। कौन सा? 1 और 2, ये दोनों ही सही हैं, बाकी के सारे ये गलत हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, पहला ये गलत हो जाएंगे जी, क्योंकि ये पहले और दूसरे ये सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, वही फिर आगे सेम वही क्वेश्चन, ये बार बार आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद और काला, इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? क्या कारण है? अभी मैंने बताया था, क्योंकि उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को ही हिलाते हैं पूरी। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन का, ये दोनों में मिलता है। ठीक है, ये दोनों में मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से उसे चुनिए जो अपनी मादा को पहचान लेता है उसकी अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से। तो कौन सा है वो? रेशम का कीड़ा, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीटेट में आने ही वाले हैं, तो इसलिए प्लीज देख के जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद हमारे क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अपने आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज सपोर्ट मी, और आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे। और अब चलेगा तीसरा चैप्टर, इस सेकंड चैप्टर के थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ तो आपको ये पूरे करा दिए जाएं। ठीक है दोस्तों, सो ओके, गुड डे एंड गुड लक।